नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण और आज हम बात करेंगे राजस्थान के राज्य सूचना आयोग के बारे में। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उसके दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उन पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम सवाल क्या कह रहा है कि राज्य का सूचना आयोग, राजस्थान में सूचना का अधिकार कब दिया गया? 1998, 1999, 2000 एवं 2006 में। तो ऊपर वाले दो ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 2000। बिल्कुल 2000 में राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया था। केंद्र सरकार ने कब कराया था? 2005 में केंद्र सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई और उसमें पूरे देश में नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध करा दिया गया। और इसी की पालना में केंद्र एवं राज्यों में सूचना आयोग का गठन किया गया, जिसका क्या कार्य है? नागरिकों के सूचना के अधिकार का संरक्षण करना। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने बात भी की थी कि भारत ने 2005 में सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया, राजस्थान ने 2000 में उपलब्ध करवाया और स्वीडन जैसे देश ने अपने नागरिकों को 1766 में ही सूचना का अधिकार उपलब्ध करवा दिया था। और भारत में सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु। तमिलनाडु कब? 1996 में। 1996 में ही तमिलनाडु ने अपने यहां सूचना का अधिकार उपलब्ध करा दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? अभी बात की है। कौन सा राज्य था? पहला आंध्र प्रदेश था क्या? बिल्कुल नहीं। केरला था क्या? बिल्कुल नहीं। अमूमन लोगों को लगता है कि केरल सबसे विकसित राज्य है और सूचना एवं तकनीक के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य है, तो इसने दिया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कर्नाटक भी सूचना तकनीकी क्षेत्र में आगे है, लेकिन इसने अपने नागरिकों को सर्वप्रथम सूचना का अधिकार उपलब्ध नहीं करवाया था। आंसर क्या हो जाएगा? 4 तमिलनाडु। कब? अभी ये बात की 1996 में। 1996 में तमिलनाडु राज्य ऐसा भारत का प्रथम राज्य बना जिसने अपने यहां लोगों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया। राजस्थान ने कब कराया? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सूचना के अधिकार हेतु किस स्थान से सर्वप्रथम आंदोलन शुरू हुआ? हमने ये बात की थी सूचना का, हमने जब सूचना आयोग पढ़ा था, राज्य सूचना आयोग, तो उसमें हमने बात की थी कि सूचना का अधिकार राजस्थान सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया। इसके लिए एक आंदोलन शुरू किया गया। कब? 6 अप्रैल 1995 में। कहां से? राजस्थान के अजमेर जिले में। अजमेर जिले में कहां से? ब्यावर। अजमेर जिले का जो ब्यावर प्रांत है, तो वहां से किसके नेतृत्व में? अरुणा रॉय। अरुणा रॉय एक सिविल सर्वेंट थी, आईएएस ऑफिसर थी, और इन्होंने अपने एक संगठन MKSS, क्या नाम था? मजदूर किसान शक्ति संगठन। MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन। इस संगठन के माध्यम से कब आंदोलन शुरू किया? 6 अप्रैल 1995 में। कहां से? राजस्थान अजमेर के ब्यावर प्रांत से। किसने? अरुणा रॉय ने। तो फिर तब सरकार ने प्रेशर में आकर कब दिया सूचना का अधिकार? 2000 में सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ब्यावर। सर्वप्रथम ब्यावर से आंदोलन शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? अरुणा रॉय के नेतृत्व में। क्या संगठन का नाम था? मजदूर किसान शक्ति संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? अंडरलाइन। पहला ऑप्शन है 3 फरवरी 2001 को। सही है क्या? क्या है बोल रहा है कि सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? 2001 तो हो ही नहीं सकता, जब केंद्र सरकार ने, मैंने कहा, कब अधिनियम लेकर आई? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। इसी में स्थापना बात की गई थी, इसी में प्रावधान किया गया था कि एक केंद्र के स्तर पर
केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा और राज्यों के स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। किस अधिनियम की धारा के? सूचना अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत। कौन सी धारा थी? धारा 15 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि एक जो सूचना आयोग है उसका गठन किया जाएगा, जिसका प्राथमिक कार्य क्या होगा? नागरिकों के सूचना के अधिकार का संरक्षण करना। दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1995 को। ये हमने अभी देखा कि इसी दिन राजस्थान में आंदोलन, आरटीआई आंदोलन की शुरुआत हुई। कहां से? अजमेर के ब्यावर से। किसके नेतृत्व में? अरुणा रॉय के नेतृत्व में। क्या संगठन का क्या नाम था? MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। तीसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 2006 को। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सरकार ने अपने यहां एक वैधानिक संस्था के रूप में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की 18 अप्रैल 2006 को। तो यह कैसी संस्था है? यह एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका गठन किसके तहत किया गया? आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत किया गया। तो एक वैधानिक या सांविधिक संस्था है। कहां पर स्थापना की गई? राजस्थान के जयपुर में। कब? 18 अप्रैल 2006। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 18 अप्रैल 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के राज्य सूचना आयोग की संरचना में शामिल कौन कौन होता है? हमने बात की थी कि संरचना में कौन शामिल होगा? अध्यक्ष, और अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 10। तो पहला ऑप्शन है 1 अध्यक्ष एवं 5 सदस्य। बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है 1 अध्यक्ष एवं 10 सदस्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? 1 अध्यक्ष एवं 10 सदस्य। बाकी वाले पढ़ने का मतलब नहीं है। हमने दे रखा है, पढ़ा है हमने कि 1 अध्यक्ष होगा और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति, अंडरलाइन, सिफारिश में शामिल कौन नहीं होता है? कि राज्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया की बात की थी हमने। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? एक समिति की सिफारिश पर करेगा। हमने बात की थी। उस समिति में शामिल कौन होंगे? उस समिति में 3 लोग शामिल होंगे। कौन कौन? एक होगा राज्य का सीएम, और सीएम इस समिति का अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। फिर मेंबर कौन होंगे? एक मेंबर होगा प्रतिपक्ष नेता। जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता है राजस्थान में कौन है? गुलाब चंद कटारिया, वो शामिल होंगे। और कौन होगा? और होगा सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। सीएम द्वारा मनोनीत जो कैबिनेट मंत्री है वो शामिल होगा। तो ये 3 सदस्य मिलकर एक समिति बनेगी और समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राज्य का मुख्यमंत्री। तो ये समिति सिफारिश भेजेगी किसके पास? राज्य के राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, मुख्य सूचना आयुक्त अथवा अन्य सूचना आयुक्त, जिसकी सिफारिश कौन करेगी? एक समिति, 3 सदस्य समिति करेगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्य का मुख्यमंत्री। शामिल कौन होगा उसमें? मुख्यमंत्री सहित प्रतिपक्ष नेता होगा और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। क्या ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री शामिल होता है? क्या बिल्कुल होता है। उसका अध्यक्ष होता है समिति का। दूसरा है प्रतिपक्ष नेता, बिल्कुल ये भी शामिल होता है, मेंबर होता है। तीसरा है गृह मंत्री, बिल्कुल नहीं। अगर आपने मानवाधिकार वाला वीडियो देखा है या मानवाधिकार से संबंधित जो क्लास हमने बनाई है उसमें देखा है, तो उसमें जरूर ऑप्शन है कि उसमें जो एक समिति है तो उस समिति में कौन कौन शामिल थे? सीएम शामिल था और सीएम इसका अध्यक्ष था, प्रतिपक्ष नेता था और गृह मंत्री था। चौथा कौन था? विधानसभा स्पीकर। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उस विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। किसके लिए? जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सिफारिश करने के लिए जो समिति बनेगी उसमें जरूर गृह मंत्री शामिल होता है, लेकिन बात हम कर रहे हैं राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सिफारिश करने वाली जो समिति है उसमें गृह मंत्री शामिल नहीं होता है। गृह मंत्री किसमें शामिल होता है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सिफारिश करने के लिए, नियुक्ति में के लिए सिफारिश करने वाली जो समिति होती है उसमें गृह मंत्री होता है, लेकिन सूचना आयोग के लिए जो सिफारिश करेगी समिति उसमें गृह मंत्री शामिल नहीं होता है। तीसरा
चौथा ऑप्शन क्या है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल सही है। तो क्या शामिल नहीं पूछा है, कौन शामिल नहीं होगा, गृह मंत्री शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण, अंडरलाइन, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है। हमने बात की थी कि 2019 में केंद्र सरकार ने जो आरटीआई अधिनियम 2005 है उसमें संशोधन किया। कब, 2019 में। किसके द्वारा किया गया, केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसमें क्या किया गया, दो संशोधन मुख्य रूप से किए गए। एक तो यह किया गया कि वेतन भत्ते उतने होंगे जितना केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, अंडरलाइन, कि सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन उतना ही मिलेगा जो कौन निर्धारित करेगा, केंद्र की सरकार। दूसरा कि उनका कार्यकाल या पदावधि भी उतनी होगी जो कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार। ये दो संशोधन कर दिए गए। कब, 2019 में। आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन करके ये दो प्रावधान जोड़े गए, जिसमें क्या क्या है कि वेतन भत्तों का निर्धारण भी केंद्र की सरकार करेगी और सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होगा या उनकी पदावधि कितनी होगी ये भी डिसाइड कौन करेगा, केंद्र की सरकार। तो क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा क्या, बिल्कुल नहीं। जब केंद्र सरकार ने यह अपने स्वविवेक पे ले लिया है तो राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होगा। दूसरा विकल्प है राज्यपाल, बिल्कुल नहीं। तीसरा विकल्प है राज्य की विधानसभा, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार। यही करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। कौन करेगा, केंद्र सरकार। क्या डिसाइड करेगी, केंद्र सरकार, वेतन भत्ते डिसाइड करेगी और इसकी पदावधि का निर्धारण भी केंद्र सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना आयोग के संबंध में सत्य कथन, अंडरलाइन, जो ट्रू स्टेटमेंट्स है उनको ध्यान रखना है। क्या है पहला कथन कि इसके अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। जब केंद्र सरकार ने आरटीआई अधिनियम 2005 में हमने कहा कि संशोधन कर दिया 2019 में, तो इसमें यह भी कह दिया कि पदावधि उतनी ही होगी जो उतना केंद्र सरकार तय करेगी। साथ ही उन्हें पुनर्नियुक्ति नहीं मिलेगी, पुनर्नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं अध्यक्ष, लेकिन 2019 में चेंज कर दिए तो ये नहीं हो सकते। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। वार्षिक रिपोर्ट कैसे, ये एक वैधानिक संस्था है। कौन, राज्य सूचना आयोग। तो वैधानिक आयोग जो भी होते हैं वो अधिकतर अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं सौंपते हैं। अपवाद हमने पढ़ा है लोकायुक्त। लोकायुक्त जो है वो एक वैधानिक संस्था है, लेकिन अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, राज्य के राज्यपाल को। लेकिन सूचना आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये जो वैधानिक जो संस्थाएं हैं ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देती है, राज्य सरकार को देती है। किसको, राज्य सरकार को, राज्यपाल को नहीं, राज्य सरकार को। राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट कौन सौंपते हैं, लोकायुक्त सौंपता है और आरपीएससी सौंपती है। ये दो संस्थाएं अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपती। लेकिन मानवाधिकार आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेंगे, राज्य की सरकार को सौंपेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या है कि अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। बिल्कुल, अभी हमने समझा है, देखा है, कौन डिसाइड करेगी, केंद्र सरकार। क्यों, क्योंकि 2019 में ही केंद्र सरकार ने आरटीआई अधिनियम 2005 में संशोधन कर दिया और वेतन भत्ते और पदावधि का निर्धारण का अधिकार किसे दे दिया गया, केंद्र की सरकार को। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो क्या विकल्प सही होगा आपने, तीन में क्या ऑप्शन है कि केवल 3, बिल्कुल केवल 3 ऑप्शन ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, केवल 3। पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन निष्कासित कर सकता है, अंडरलाइन, कौन निष्कासित कर सकता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेगा क्या, राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयोग जो है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसका निर्माण भी कैसे हुआ, आरटीआई अधिनियम 2005 के द्वारा। तो इसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनको निष्कासित कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। लेकिन हम बात करें हैं राज्य के सूचना आयोग की, राजस्थान के राज्य सूचना आयोग की, तो उसको
कौन निष्कासित करेगा? संसद करेगी? बिल्कुल नहीं। विधानसभा करेगी? बिल्कुल नहीं। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा अपना? राज्यपाल। अर्थात राज्य का जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वही राजस्थान के राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निष्कासित कर सकता है। हमने एक ही पढ़ा था कि यह भी एक वैधानिक संस्था है, तो वैधानिक संस्थाओं के अधिकतर अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन निष्कासित करता है? राज्यपाल करता है। कौन कौन से थे? जैसे लोकायुक्त है, अब और कौन ऐड हो गई? अरे ये ऐड हो गई, राज्य सूचना आयुक्त है। राज्य सूचना आयुक्त जितने भी होंगे उन सबको कौन निष्कासित करेगा? ये वैधानिक संस्था है। और कौन निष्कासित करेगा? राज्यपाल निष्कासित। लेकिन अपवाद कौन सी थी? मानवाधिकार। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, राजस्थान का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, यह भी एक है तो वैधानिक संस्था, लेकिन इसके जो अध्यक्ष एवं सदस्य उनको निष्कासित कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल ही राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निष्कासित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान का राज्य सूचना आयोग किसी लोक सेवक के विरुद्ध कितना अधिकतम जुर्माना लगा सकता है? ये हमने उसकी शक्तियों में देखा था कि जुर्माना लगाने की शक्ति है आयोग के पास। जुर्माना लगाने की शक्ति है। कितना जुर्माना लगाएगा? न्यूनतम जुर्माना लगा सकता है 250 रुपए, अधिकतम लगा सकता है 25,000 रुपए। यह जुर्माना राज्य का राज्य सूचना आयोग जिस पर भी लगाएगा, अर्थात जिस भी लोक सेवक के खिलाफ लगाएगा, तो यह उसके वेतन से काटा जाएगा। जिस भी कार्मिक या लोक सेवक के खिलाफ लगाया गया है तो यह उसके वेतन में से काटा जाएगा और सरकार इसका भुगतान नहीं करेगी। जिस भी अधिकारी के खिलाफ लगाए यह उसके पर्सनल वेतन से देना होगा। तो अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? ऑप्शन पहला है 15,000। सही है क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरा है 20,000। बिल्कुल नहीं। हमने अभी बात की है कि न्यूनतम है जुर्माना 250 और अधिकतम जुर्माना है 25,000। तीसरा ऑप्शन है 25,000। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयोग अधिकतम जुर्माना कितना लगा सकता है? 25,000 रुपए, जो उसके जिस भी लोक सेवक के खिलाफ लगाया गया वो उसे अपने पर्सनल वेतन से देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निष्कासन का आधार नहीं है, अंडरलाइन, इन्हें हटाने या बर्खास्त करने का आधार इनमें से कौन सा नहीं है? हटाएगा कौन? हमने बात की, कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा। और केंद्रीय सूचना आयोग है तो उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाएगा भारत का प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। कौन से आधार होंगे? पहला आधार है दिवालियापन। बिल्कुल सही है, दिवालियापन आधार पर राज्य का राज्यपाल इन्हें हटा सकता है। दूसरा है कदाचार व असमर्थता, तो इन आधार पर भी राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकता है। तीसरा है कि एथिकल वैल्यूज का लॉस हो जाए, अर्थात नैतिक पतन हो जाए, तो इस आधार पर भी राज्य का राज्यपाल इन्हें हटा सकता है। चौथा आधार है संविधान का उल्लंघन। बिल्कुल नहीं, यह आधार नहीं दे रखा है, अर्थात राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संविधान के उल्लंघन के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। यह आधार निष्कासन का यह आधार नहीं दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, कि निष्कासन का आधार कौन सा नहीं है? संविधान का उल्लंघन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंडरलाइन। जब से इसकी स्थापना हुई है, कब हुई है? 18 अप्रैल 2006 को। उसके बाद से लेकर वर्तमान तक कई सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं, लेकिन यहां पूछा है कि प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? टी श्रीनिवासन रहे हैं क्या? बिल्कुल रहे हैं, लेकिन ये प्रथम नहीं रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है आई डी दुआ। आई डी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। क्या थे? प्रथम लोकायुक्त। और ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे। कब बनाए गए थे? 1973 में। ये हमने डिस्कस किया था, किसमें? लोकायुक्त वाले चैप्टर में। तीसरा ऑप्शन है एमडी कोरानी। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, एमडी कोरानी। एमडी कोरानी ही राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, राजस्थान सूचना आयोग के। क्या आंसर होगा? एमडी कोरानी। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान सूचना आयोग से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? अंडरलाइन। क्या पूछा है कि इनकरेक्टमेंट स्टेटमेंट कौन सा है, उसको बताना है। पहला क्या है ऑप्शन कि यह राज्य में सूचना अधिकार का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, इसका गठन ही नागरिकों के सूचना के अधिकार की संरक्षण करने में और उन्हें क्रियान्वित करने में
करवाने के लिए ही इसका गठन हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसे दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल, जब हम सूचना आयोग की शक्तियों के बारे में देख रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि आयोग को एक सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है, किसी भी व्यक्ति को शपथ पत्र पर साक्ष्य देने के लिए बुला सकता है। ये उसके दीवानी कोर्ट के रूप में शक्तियां है। हाँ, तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। तीसरा विकल्प क्या है कि यह द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। यहां कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शब्दों का भ्रमजाल है। आप ध्यान देना, अगर सही से पढ़ा है आपने शक्तियों वाला भाग, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि आयोग, राज्य का सूचना आयोग किसके खिलाफ अपील सुनेगा? प्रथम अपील अधिकारी। जो प्रथम अपील अधिकारी, अगर उसने सही से, जिसने भी आरटीआई लगाई है उसका जवाब नहीं दिया है, भ्रामक सूचना दी है, तय समय में सीमा में सूचना अवेलेबल नहीं कराई है, तो प्रथम सूचना, जो प्रथम अपील अधिकारी होगा उसके खिलाफ कहां की जाएगी शिकायत? राज्य के सूचना आयोग में। तो यहां क्या दे रखा है? यहां द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध नहीं, प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध कहां की जाएगी शिकायत? कहां की जाएगी शिकायत? राजस्थान के सूचना आयोग के पास। तो यह विकल्प गलत है। यहां क्या होना चाहिए? यहां प्रथम अपील अधिकारी होना चाहिए। चौथा है कि सभी कथन असत्य है। बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? तीसरा विकल्प सही है। कथन असत्य है, तीसरा कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला विकल्प है सुरेश कुमार चौधरी। सुरेश कुमार चौधरी जरूर इसके अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष नहीं है। दूसरा विकल्प है देवेंद्र भूषण गुप्ता, डीबी गुप्ता। हमने डिस्कस किया था कि ये राजस्थान सरकार में सीएस रहे हैं, मुख्य सचिव रहे हैं, और क्या है कि ये राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है राजस्थान के? डीबी गुप्ता। ये राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं और वर्तमान जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, इनके सलाहकार भी रहे हैं। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तीसरा विकल्प है गोपाल कृष्ण व्यास, ये राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। चौथा विकल्प है प्रताप कृष्ण लोहरा। इसका भी हमने डिस्कस किया था, कहां पर? लोकायुक्त वाले चैप्टर में, कि ये राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त है, वर्तमान लोकायुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सूचना आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? पहला विकल्प है डीपी गुप्ता। रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। डीपी गुप्ता कौन थे? राजस्थान के लोकायुक्त रहे हैं, जो साथ ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान रहे हैं, और राजस्थान के लोकायुक्त पद पर भी रहे हैं। दूसरा विकल्प है टी श्रीनिवासन, बिल्कुल रहे हैं। एमडी कोनानी, ये तो प्रथम सूचना आयुक्त थे राजस्थान के। सुरेश कुमार चौधरी भी रहे हैं, तो विकल्प ए नहीं है। अर्थात डीपी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी हमने डिस्कस किया है। कब हुआ था? पहला विकल्प है 18 अप्रैल 2005 को। 18 अप्रैल डेट तो सही है, लेकिन पीछे वर्ष सही नहीं है, तो यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प क्या है कि 18 अप्रैल 2007 को। इसमें भी डेट तो सही है, लेकिन वर्ष सही नहीं है। तीसरा विकल्प है 18 अप्रैल 2006 को। बिल्कुल, हमने बात की थी इसके लिए। 6 अप्रैल 1995 राजस्थान में कहां से आंदोलन शुरू हुआ था? अजमेर के ब्यावर से आरटीआई आंदोलन शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व? अरुणा रॉय के नेतृत्व में। उनके संगठन का क्या नाम था? MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो 18 अप्रैल 2006 को ही राजस्थान के जयपुर में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। कैसी संस्था है? यह एक वैधानिक संस्था है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्च 2022 तक
उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राम कुमार शर्मा, बिल्कुल नहीं। कौन है? डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। नीरज वर्मा, उपेंद्र सिंह, नहीं है। तो आंसर क्या है अपना? सही आंसर है डीबी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? हमने नियुक्ति हेतु जो सिफारिश करने वाली एक समिति है उसके बारे में डिस्कस किया है इसी वीडियो में। क्या कहा था? कितने सदस्य समिति होगी? 3 सदस्य समिति होगी। कौन शामिल होगा? पहला होगा सीएम, राज्य का मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ही उस समिति का अध्यक्ष होता है। चेयरमैन कौन होगा उस कमेटी का? राज्य का सीएम, राज्य का मुख्यमंत्री। सदस्य कौन होंगे? एक होंगे राज्य के प्रतिपक्ष नेता, अर्थात राज्य की विधानसभा में जो प्रतिपक्ष नेता है, विपक्षी नेता है, वो शामिल होंगे। और दूसरे सदस्य कौन से होंगे? जो सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री है। जो भी राज्य का मुख्यमंत्री या सीएम जो एक राज्य के कैबिनेट मंत्री को मनोनीत करेगा वो इस समिति का एक सदस्य होगा। तो ये 3 सदस्य समिति है वो इसकी सिफारिश करेगी। किसे? राज्य के गवर्नर, राज्य के राज्यपाल को करेगी। तो राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति देगा। क्या विकल्प है? कि राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है। दूसरा क्या है कि राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय द्वारा एक न्यायाधीश। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता। बिल्कुल ये शामिल होगा। राज्य का मुख्यमंत्री शामिल होगा, जो समिति का मुखिया होगा, ये भी सही है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री। बिल्कुल सही है। जो कैबिनेट मंत्री है जो राज्य के सीएम द्वारा मनोनीत होगा, नॉमिनेटेड होगा। तो क्या ऑप्शन सही हो गया? 1, 3 और 4। तो पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अभी बात की, नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। समिति में 3 लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होगा समिति का, विपक्षी नेता विधानसभा में जो प्रतिपक्ष नेता है वो, और सीएम द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। तो पहला है कि मुख्य सचिव करेगा। क्या मुख्य सचिव खुद ही कोई नियुक्ति कौन देता है? मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा और राज्यपाल नियुक्ति देगा। तो मुख्य सचिव किसी को क्या नियुक्ति देगा? दूसरा है मुख्यमंत्री जो सिफारिश करने वाली समिति है उसका अध्यक्ष होगा, लेकिन नियुक्ति खुद नहीं देगा। नियुक्ति कौन देता है? सभी मुख्य पदों पर नियुक्तियां कौन देता है राज्य में? राज्य का राज्यपाल। तो ये राज्यपाल की कैसी शक्ति हो गई? ये राज्यपाल की उसकी कार्यपालिक की शक्ति हो गई। कैसी हो गई? कार्यपालिक की शक्ति, जिसमें वो क्या करता है कि राज्य के विभिन्न पदों पर लोगों को नियुक्तियां देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो है क्या दे रखा है वहां? राज्यपाल। तो राज्य का राज्यपाल उन्हें नियुक्ति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसका सदस्य नहीं होता है। तो इस समिति में कौन सदस्य नहीं होता है वो बताना। मुख्यमंत्री नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। मुख्यमंत्री तो खुद ही उस समिति का अध्यक्ष होता है। दूसरा विकल्प है विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। बिल्कुल ये भी शामिल होगा। तीसरा है मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल ये भी है। इन्हीं तीनों सदस्यों को मिलाकर समिति बनेगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसका उस समिति से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 4। हाईकोर्ट का न्यायाधीश उसमें शामिल नहीं होता है। हाईकोर्ट, हालांकि हाईकोर्ट का जो सीजे होता है उसको किस में परामर्श लिया जाता है? जब लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। जब राज्य में राज्यपाल द्वारा जो लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, किसकी सिफारिश पर? राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। लेकिन उसके लिए यह प्रावधान है कि राज्यपाल 2 लोगों से परामर्श भी लेगा। कौन होगा उसमें? एक तो विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता होगा और दूसरा हाईकोर्ट का सीजे, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। लेकिन जब राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएंगे उसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कोई योगदान नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें 3 सदस्य समिति है। कौन सा विकल्प सही है? आंसर 4th विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? यह सवाल पुराना है। हमने अभी बात की थी कि 2019 में जब केंद्र सरकार ने आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर दिया तो क्या 2 संशोधन किए कि एक तो वेतन का निर्धारित कौन करेगा और एक कार्यकाल निर्धारित कौन करेगा।
कार्यकाल पदावधि कौन, ये दोनों डिसाइड करेगी केंद्र की सरकार। लेकिन इसमें क्या है, पहले क्या विकल्प था, पहले यह ऑप्शन था कि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, यह कार्यकाल पहले था 2019 से पहले, क्योंकि यह सवाल कहां का है, जेल प्रहरी 2017 का एग्जाम है। लेकिन वर्तमान में क्या सीमा है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, केंद्र सरकार कितनी भी अवधि निर्धारित कर सकती है। लेकिन पहले यह विकल्प कितना था, कार्यावधि के बारे में 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, वह राज्य सूचना आयोग एवं केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में लागू होता था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो भी अवधि होगी वह उनकी कार्यावधि की अवधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी कौन होगा। प्रत्येक विभाग में किसकी नियुक्ति होगी, सूचना अधिकारी की, जो क्या कार्य करेगा, जो भी नागरिक जो आरटीआई दाखिल कर रहे हैं उनको उन संबंध में सूचना उपलब्ध कराएगा। पहला विकल्प है लोक सूचना आयुक्त, बिल्कुल नहीं। दूसरा है लोक सूचना सचिव, नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरा विकल्प क्या है, लोक सूचना अधिकारी, बिल्कुल। लोक सूचना अधिकारी की प्रत्येक विभाग में नियुक्ति की जाएगी, जिसका क्या कार्य होगा, जो भी आरटीआई के तहत आवेदन आते हैं उनमें जो भी सूचनाएं मांगी गई वो सूचनाएं उपलब्ध करवाना। और चौथा विकल्प है लोक सूचना प्रशासक, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा लोक सूचना अधिकारी। नेक्स्ट क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग के आदेश बाध्यकारी होता है। पहला विकल्प है 19(4), दूसरा है 19(5), तीसरा है 19(6) और चौथा है 19(7). तो किसके अंतर्गत लोक सेवकों पर जो राज्य सूचना आयोग है उसके आदेश बाध्यकारी होते हैं, चौथा विकल्प सही है। धारा 19 के सब क्लॉज 7 के अंतर्गत जो भी राज्य के लोक अधिकारी हैं उनके ऊपर राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश ने अपने देश के नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया। हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसा देश कौन सा था, स्वीडन। कब कराया, 1766 में, 1766 में ही उसने अपने नागरिकों को आरटीआई का अधिकार दे दिया। और अपने हालात कैसे थे, अपने हालात बहुत ही खराब थे। अपने केंद्र सरकार ने कब दिया, अपने केंद्र सरकार ने 2005 में आरटीआई एक्ट लाकर सभी नागरिकों को आरटीआई का अधिकार दिया। लेकिन राजस्थान ने कब दिया, राजस्थान ने 2000 में दिया। और भारत में सर्वप्रथम कौन सा राज्य था जिसने आरटीआई अधिकार दिया, तमिलनाडु। कब दिया इसने, तमिलनाडु पहला राज्य बना जिसने अपने यहाँ सर्वप्रथम आरटीआई का अधिकार दिया। कब, 1996 में, 1996 में। तो पहला देश कौन सा था, स्वीडन। 1766 में आप सोच के देखिए कि उस समय ही आरटीआई का अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से असत्य, अंडरलाइन कौन सा करना है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। क्या है विकल्प, पहला विकल्प है कि राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। बिल्कुल, अभी हमने चर्चा की है कि 2019 में जब केंद्र सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया आरटीआई एक्ट 2005 में, तो क्या किया कि एक तो इनका वेतन और दूसरा इनके जो पदावधि है वो कौन डिसाइड करेगा, केंद्र की सरकार, केंद्रीय सरकार करेगी। साथ ही उन्हें किसी भी हालत में वापस पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अर्थात अध्यक्ष एवं सदस्यों को एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद उसी पद पर वापस पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है, वापस एक और अन्य कार्यकाल नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अपने क्या ध्यान रखना है, फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। दूसरा विकल्प है कि सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। क्या है, ऐसा है क्या, नहीं, बिल्कुल। हमने अभी बताया कि वार्षिक रिपोर्ट किसको देगी, राज्य की सरकार को, राज्य की जो सरकार होगी उसे देगी। राज्यपाल को रिपोर्ट कौन कौन सौंपता है, राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपती है आरपीएससी, अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगी, राज्यपाल को देगी। और कौन देगा, जो लोकायुक्त है, यह लोकायुक्त भले ही वैधानिक संस्था है लेकिन यह अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, राज्य के राज्यपाल को। लेकिन राज्य का सूचना आयोग यह भी वैधानिक संस्था है लेकिन यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं सौंपता। किसे सौंपता है, कि राज्य की सरकार को, राज्य सरकार को, अर्थात राज्य की सरकार को सौंपेगा। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा क्या है कि राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक संस्था है। क्या यह सही है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ, आरटीआई एक्ट अधिनियम
अच्छा, आरटीआई एक्ट है 2005, उसकी जो धारा है कौन सी थी? 15। उसकी धारा 15 के तहत इसका निर्माण हुआ, इसलिए यह एक सांविधिक अथवा वैधानिक संस्था है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। अपने को क्या ध्यान रखना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है? गलत स्टेटमेंट कौन सा है? दूसरा है कि राज्य का जो सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को नहीं देगा, बल्कि राज्य की सरकार को देता है। तो केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, तो राज्य के सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में इतना ही। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।